दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों जिंदगी में जो परेशानियां जो आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा आते हैं घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण। अब ये नकारात्मक ऊर्जाएं कहां से आती हैं और उनको कैसे बाहर किया जाए, तो इसका मैं उपाय आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जगहों से गुजर जाते हैं, ठीक है, जैसे जहां पर किसी ने, जैसे चौराहा हो गया, यहाँ पर कुछ उतारा वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, और हमने कभी कुछ चीज़ों को जो उतारा करके फेंक देते हैं, उन चीज़ों को हमने लांग दिया, पैर रख दिया, या कुछ ऐसे वृक्ष के पास से गुजर गए जहाँ पर उतारा किए जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे ऑरा में आ जाती है। और जब हमारे ऑरा में आती है तो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर होती है ये आसुरिक शक्तियां कहलाती हैं, और जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है वहां पर दरिद्रता का वास होता है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा जहां होती है वहां दैवी शक्तियां वास करती हैं। दैवी शक्तियां जहां वास करती हैं वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां धन स्वतः रुक जाता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हंसता खेलता परिवार है, अच्छा परिवार है, ठीक है, भरपूर मात्रा में धन आ रहा है, अचानक से क्या होता है कि ये सारी परेशानियां आने लगती हैं, पैसा बीमारियों में खर्च होने लगता है, यहाँ वहां जाने लगता है, कोर्ट कचहरी में। तो कभी कभी क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं कुछ ऐसा तंत्र कर देते हैं, मंत्र कर देते हैं। कुछ लोगों की तो नजर इतनी खराब होती है, हाय इतनी खराब होती है कि अगर भरपूर नजर से आपको ये देखने की ये इतना आगे बढ़ रहा है तो उनकी हाय भी इंसान को तबाह कर देती है। तो ऐसी तमाम प्रकार की नेगेटिविटी जो आपके घर से बाहर जाए, जिससे आपके घर में धन का आगमन हो, धन की बरकत हो, मैं ऐसा उपाय बता रहा हूं। अगर ये चीज आप करते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके घर में नजर देगा, हाय देगा, बद्दुआ देगा, कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, महीने 2 महीने में वही चीज उसको खुद के ऊपर दिखाई देने लगेगी, जो भी आपको बुरी नजर से देखेगा। इसके साथ साथ में आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है, कोई और ऐसा दोष है जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुका हुआ है, धन का आगमन रुका हुआ है, तो ये परेशानी आपकी दूर होगी। ग्रह कलेश रहता है, बीमारी है, शत्रु है, मान सम्मान नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा या बेरोजगार बैठे हैं, ऐसी कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में है तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। तो एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूं, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कितनी रील्स, कितने वीडियोस आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन दोस्तों ये चीज जानकारी वाली चीजें हैं, हमारे सनातन धर्म की जानकारी है, तो इसको शेयर करेंगे तो और लोग भी इसको लाभ प्राप्त करेंगे, अपनी तमाम प्रकार की तकलीफों से मुक्त होंगे। तो ऐसी चीजों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, वैसे तो इस प्रयोग को पहले के लोग किया करते थे, ठीक है। पहले के लोग जो किया करते थे इसको मिट्टी के बर्तन में किया करते थे, और बांस की जो टोकनी आती थी उसका उपयोग किया करते थे ढकने के लिए। अगर आपके पास में ये अवेलेबल है तो आप इसमें करें, और अगर नहीं है तो आप घर के किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं, घर की मुख्य महिला या घर का मुख्य पुरुष करे, नापाकी की हालत में नहीं करना है, ठीक है। इसको प्रयोग को करने के दूसरे दिन ही आपको इसका रिजल्ट महसूस होने लगेगा। आप मानसिक रूप से देखेंगे कि आपको कितनी शांति लग रही है, घर में एक खुशी का माहौल छा जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, रात में जब आप रोटियां बनाते हैं, ठीक है, तो एक रोटी निकाल करके अलग रख लेंगे, इसमें चारों तरफ आप सरसों का तेल लगा देंगे। अब मिट्टी का पात्र यदि है तो मिट्टी के पात्र में इसको रख दें, ठीक है। आपका घर का जो मुख्य द्वार होगा, मुख्य द्वार के सामने बीचों बीच आप इसको रोटी में थोड़ा सा भात, जिसे चावल कहा जाता है, पका हुआ चावल, भात, ठीक है, थोड़ा सा मुट्ठी भर उसमें वो रख दें, और एक छोटा सा पीस आप गुड़ का रख दें, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों रखने से पहले एक प्रयोग और आपको करना है। आप घर के अंदर ही क्या करेंगे,
किसी भी पात्र में, मिट्टी का पात्र है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं से एक मिट्टी का पात्र ले आए, दिया वगैरह, और एक जो कोरी आप टोकनी ले आए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर आप घर के पात्र में करते हैं तो 50% रिजल्ट आएगा, लेकिन मिट्टी के पात्र में और उसमें तांबे के, उसमें सॉरी बांस के उसमें टोकनी में करते हैं तो 100% बल्कि 200% रिजल्ट आएगा। तो आपको घर के अंदर किसी भी पात्र में एक रोटी ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल लगा देंगे, थोड़ा सा पका हुआ चावल यानी कि भात रख देंगे, और एक छोटी सी पीस गुड़ की रख देंगे। अब घर के जितने मेंबर्स हैं सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, खड़े हो जाएं, और 7 बार क्लॉकवाइज सबके सिर से आपको उतार लेना है, ठीक है, उबार लेंगे। अब अपने घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर जहां पर अपने मेन दरवाजे के आसपास कहीं भी इसको आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर से आप टोकनी ढक दें, अगर टोकनी नहीं है, घर के पात्र में कर रहे हैं तो कोई भगोना वगैरह, कटोरा वगैरह उसके ऊपर से ढक के रख दें। इससे क्या होगा, सबसे पहले बात तो यदि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, घर के मेंबर्स के ऊपर जो भी किसी भी कारण से परेशान था, बेरोजगारी, धन संबंधित बीमारी, शत्रु, मान सम्मान नहीं है ना, जो भी परेशानी थी, तो सारी परेशानी जो नेगेटिविटी वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी, सोख लेगी। अब दूसरी चीज, जब इसको आप बाहर रखेंगे, ठीक है, तो घर में जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये अतृप्त होती हैं। तो ये क्या करेंगी, सारी जितनी भी नेगेटिविटी है ये आपके घर के जो आपने रखा हुआ है उसको तृप्त होने के लिए, उसको खाने के लिए उसमें समा जाएगी, ठीक है, उसमें समा जाएगी। और तीसरा फायदा आपको यह है कि घर के बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं करेगी। और जो लोग भी बाहर से नेगेटिविटी भेजते हैं, नजर देते हैं, हाय देते हैं, टोना टोटका करते हैं, बददुआ देते हैं, तो वो चीजें भी आपके घर में एंटर नहीं करके वो उनके पास वापस चली जाएगी। ये प्रयोग दोस्तों एक दिन में ही रिजल्ट दिखाएगा। दूसरे दिन आप देखेंगे सॉरी दोस्तों, दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांति महसूस हो रही है। और इसको यदि आपने कंटिन्यू 11 दिन कर लिया तो उसके बाद में आप देखेंगे कि सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप इस प्रयोग को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, महीने में 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, या पूरा महीना भी कर सकते हैं। लेकिन हर महीने में कम से कम 11 दिन इस प्रयोग को जरूर करें। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, ये जो रोटी और ये सब आपने रखा हुआ था, इन सब चीजों को उठाएं और अपने घर से दूर कहीं वृक्ष के नीचे, कोई छायादार वृक्ष हो, कोई साफ सुथरी जगह में रख करके आ जाए। जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी जैसे इसको खाएंगे तो आपकी तमाम प्रकार की तकलीफें नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी का आगमन रुका हुआ था, पैसों की बरकत नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं से ऐसे आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे धन के साधन मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके ऐसे काम बनना शुरू हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में पैसे आना शुरू हो जाए। कर्ज की समस्या है तो वो आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब धन आने लगेगा तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। पूरी पॉजिटिविटी के साथ में दोस्तों इस प्रयोग को करिए, विश्वास के साथ में। और मैं तो दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको हर रोज आप करते रहें, डेली, प्रतिदिन करें। इससे कभी भी कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, ना आपके घर में आएगी। तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। पैसे आपका एक सामान्य रूप से एक लेवल बन जाएगा कि पैसों से संबंधित कभी आपका कोई काम ना रुके। उपाय बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, छोटा सा उपाय है, सुनने में आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन इससे आपके पितृ भी शांत होंगे, वास्तु दोष शांत होगा, घर आपका स्वर्ग जैसा बन जाएगा, घर के सभी मेंबर्स में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में यदि अनबन रहता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं तो बच्चों में स्टडी में मन लगने लगेगा, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी तो घर में अब सारे काम अपने आप बनने लगेंगे, है ना। तो दोस्तों इस प्रयोग को जरूर करें। और मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मिट्टी के पात्र में और बांस का जो टोकरी है उसमें करेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बाई चांस यदि ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो आप फिर घर के बर्तन में कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी के पात्र में और ये जो बांस का जो टोकनी होती है इसमें करें। पहले के लोग दोस्तों ये प्रयोग किया करते थे, बहुत ही प्राचीन और बहुत गुप्त उपाय मैं आपको दे रहा हूं। और मैं हमेशा समय समय पर ऐसी जानकारी आपको प्रसारित करता हूं कि जिससे आप लोगों को ज्यादा पूजा पाठ ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, खर्चा ना करना पड़े, और आपका काम अच्छे से बने। इस प्रयोग को आप जब रात्रि में सोने जाने लगेंगे तब करेंगे, ठीक है, जब सारे कामों से फुर्सत हो जाते हैं तब इस प्रयोग को करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।